हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिरेकल पाठशाला। देखिए, हम लोगों ने 4.3 का पहला नंबर सवाल कर चुके थे। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम लोग। 4.3 का फर्स्ट नंबर कर चुके हैं। उसमें से 4 क्वेश्चंस था, वो सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज हम लोग इस सेशन में 4.3 का ही 2 नंबर्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये 2 नंबर्स जो क्वेश्चन है वो आप देखिएगा कि 1 नंबर का ही क्वेश्चन सारा उठा के 2 नंबर में डाल दिया गया है और सिर्फ उसको बोला गया कि आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके बनाइए। तो चलिए, विदाउट अपने टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसको आप लोग कॉपी में नोट करते रहिएगा। देखिए, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम लोग, एनसीईआरटी, जिसमें एक्सरसाइज 4.3 पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.3 पढ़ रहे हैं। उसमें जो पहला दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक equations given in question 1 above। ये 1 है। above by applying quadratic formula। बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में जितने सारे क्वेश्चन दिए हैं उसको निकालना है, मतलब उसका रूट्स निकालना है एवं बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके। तो चलिए, क्वेश्चन 1 में क्या क्या दिया है इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग बुक से मिला लेंगे क्वेश्चन। देखिएगा, फर्स्ट नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 2x² - 7x + 3 = 0। और इसका जो 2 नंबर क्वेश्चन है, पहले का ही 2 नंबर क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। 2x² + x - 4 = 0। और 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 4x² + 4√3x + 3 = 0। और चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो है 2x² + x + 4 = 0। देखिए, ये 4 क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लेंगे। ये 1 नंबर में ही जितने सारे क्वेश्चंस है वही सारा क्वेश्चन यहाँ 2 नंबर में भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूले का अप्लाई करके हम लोग इसको निकालेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? देखिए, जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ax² + bx + c = 0, जहाँ a x² का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट है। तब हम बताए थे आप लोगों को x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये जो फॉर्मूला बताए थे, इसी को किस फार्मूले के नाम से जाना जाता है? दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका डेरिवेशन भी हमने किया है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो डाला है थ्योरी का, वहाँ पे हम इसका डेरिवेशन भी किए थे कि ये फार्मूला कैसे जनरेट हुआ है। तो इसी फार्मूले का आज यूज करना है और हम लोगों को ये सारे सवाल को बनाना है। तो देखिए, पहला जो सवाल है हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में जो पहला सवाल है वो क्या है? 2x² - 7x + 3 = 0। यहाँ हम एक ही बात करें तो हियर a = कितना हो जाएगा? 2, b = -7 एंड c = कितना हो जाएगा? c = 3 हो जाएगा।
यहाँ से हम लोग देख लिए हैं a = 2, b = -7, c = 3। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे देखिए d = क्या होता है, b² - 4ac। d = क्या होता है, b² - 4ac। चाहे तो हम इसके जगह पे ये डिस्क्रिमिनेंट बराबर ये भी फार्मूला बताए थे सर, सारे फार्मूले का डेरिवेशन हम किए हुए हैं। आप अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो यहां से देखिए x बराबर, अब ये फार्मूला कैसा हो जाएगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac। इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। तो अंडर यहाँ क्या हो जाएगा, d अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, 2a। हम ये भी फार्मूला लिख सकते हैं। देखिए ये फार्मूला लिखने से क्या फायदा होगा, आप लोगों को पहले b² - 4ac का मान निकाल लेंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि इस इक्वेशंस का, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। क्योंकि हम डायरेक्ट इस फार्मूले पे बैठा देंगे तो बहुत दूर लेके भी चले जाएं तो बाद में पता चला कि सॉल्यूशन है ही नहीं, तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा हम लोगों का। इसीलिए पहले हम लोग d निकाल लेंगे। d निकालने से क्या होगा कि यहीं से पता कर लेंगे कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। मैं बता दूं आप लोगों को, d का मान अगर निगेटिव आ जाए तभी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या नो रियल रूट्स। हम लोग इसमें जो सॉल्यूशन करते हैं रियल रूट्स के लिए ही करते हैं। तो अगर d का मान निगेटिव आ जाएगा तो रियल रूट्स नहीं होगा। तो हम लोग पहले d का ही वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे वी नो डैट d = कितना होता है, b² - 4ac। पहले मान निकाल लेते हैं d का। b का मान कितना है, -7 का होल स्क्वायर -4a का वैल्यू कितना है, 2 है, और c का मान कितना है, 3 है। तो इस तरह से माइनस माइनस प्लस 49 हो जाएगा, -4 × 2 = 8, 3 × 24, दैट इज d का मान कितना आ जाएगा, 25। यहाँ से देखिए d का मान क्या आ गया, पॉजिटिव है। बता दूं d का मान पॉजिटिव हो जाए या d का मान 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा दैट इज पॉजिटिव, 0 से बड़ा हो जाए या 0 भी हो जाए, ठीक है। d का मान पॉजिटिव हो जाए, कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी, या d का मान 0, इस स्थिति में सॉल्यूशन होता है। तो आप लोग इसको अगर नहीं जानते हैं तो रफ में नोट करके लिख लीजिएगा। हम यहाँ d = कितना निकल गया, 25। अब इस चीज का मान हम लोगों को वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से लगाएंगे। क्योंकि देखिए हम लोगों को पता चल गया कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x = क्या, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। देखिए b² - 4ac नहीं लिखा मैंने, क्योंकि उसका मान तो क्या होता है, d ही होता है, और d का मान चाहिए। d का मान तो हम लोग निकाल ही लिए हैं, इसलिए यहाँ पे -b का वैल्यू देखिए कितना है, -7 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -7। क्योंकि b का मान -7 है, ये b माइनस पहले से लगा हुआ है और b के स्थान पे -7 है, इसलिए यहाँ पे लिखें प्लस माइनस √d। d का मान अभी देखिए, अभी तुरंत निकालें, d का मान कितना निकालें, 25 अपॉन 2, और a का वैल्यू कितना है, 2 है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस +7 हो जाएगा, प्लस माइनस इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √25 का स्क्वायर रूट कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा, और 2 2 = 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x के लिए 2 वैल्यू आएगा। देखिए शुरू बीच में =2 है तो शुरू में इम्प्लाइज डैट आप लोग जरूर देंगे। तो x का 2 वैल्यू हो जाएगा यहाँ से, तो x = क्या हो जाएगा, 7। एक बार आप प्लस वाला वैल्यू ले लीजिए और एक बार क्या लीजिएगा, माइनस वाला वैल्यू, 7 - 5 अपॉन 2। तो यहाँ से आप दोनों को जब सॉल्व करिएगा, 7 + 5 12 अपॉन 4 और 7 - 5 2 अपॉन 2। तो यहाँ देखिए ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 हो गया और ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो x का 2 मान आया, x का 2 मान आया, कौन कौन, इसीलिए x = 3 और 1, यही आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया।
इसी को हम लोग आंसर भी कर सकते हैं। देखिए पहला नंबर हमने जैसा बनाया वैसा ही आप दूसरे नंबर को भी बना सकते हैं, तीसरे को भी, चौथे को भी, सारा बना सकते हैं। तो आप लोगों को पहले डी निकालना चाहिए ऐसे सवाल में, इससे पता चल जाता है उसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए, हम अब इसे मिटाने जा रहे हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर का सॉल्यूशन लिख रहे हैं, आप लोग लिखिएगा दूसरा नंबर का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखिएगा गिवन, दिया हुआ है। क्या चीज़ दिया हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन में? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये दिया है। तो यहाँ लिखेंगे हियर a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कुछ नहीं है इसके सामने, तो 1 है, 1 है। यहाँ देखिए दूसरा नंबर सवाल, ठीक है, 1 है। और c का मान कितना है? -4 है। a b c का मान दिया हुआ है, हम लोग क्या निकालेंगे? d निकालेंगे। वी नो डैट d इक्वल टू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर, b का मान कितना है? 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान -4। 1 का मान 1, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 और 1 कितना हो जाएगा? 33। d का मान क्या आया? आप देख सकते हैं d का मान पॉजिटिव आया। हियर d इज पॉजिटिव, so given equations has रियल रूट्स, या लिख सकते हैं इट हैज रियल रूट्स। इसके पास रियल रूट्स होगा तो सॉल्यूशन भी होगा, या गिवन इक्वेशंस हैज सॉल्यूशंस, या अपने तरीके से आप लोग यहाँ पे लिखिएगा सो गिवन इक्वेशंस हैज रियल रूट्स। अगर रियल रूट्स है तो इसको क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व करेंगे। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इक्वल टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी, बी का मान कितना है? b का मान देखिए 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी का मान कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, ठीक है, 33 हो जाएगा अपॉन 2a, 2 इंटू a का मान कितना है? 2 है। तो यहाँ लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन कितना? 2 2 जा 4। तो इसका देखिए सॉल्यूशन क्या होगा x का, यहाँ से आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 और -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। इस तरीके से x का 2 वैल्यू आ गया, और यही दोनों वैल्यू, क्योंकि अब तो ये सॉल्व होने वाला है नहीं, तो यही दोनों वैल्यू क्या कहलाएगा? अपना सॉल्यूशन कहलाएगा। आप लोग इसको सॉल्यूशन में आंसर के रूप में लिख लेंगे। तो देखिए इस तरीके से दूसरा भी क्वेश्चन बन के रेडी हो गया है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ जगह बचा हुआ है, हम लोग बना सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखिएगा गिवन, गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x और प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ x का जो मान है, x स्क्वायर का मान वो a हो जाएगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 रूट 3 हो जाएगा, और c इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग d का मान निकाल सकते हैं। नाउ वी नो डैट d इक्वल टू क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है? 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 4 है और c का मान कितना है? 3 है। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? देखिए इसका प्रोडक्ट करेंगे,
देखिए 4√3 पे रूट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4√3 मल्टीप्लाई 4√3। ये देखिए 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और √3 इंटू √3 जब मल्टीप्लाई होगा वो 3 हो जाएगा। क्योंकि देखिए √x मल्टीप्लाई √x तो कितना हो जाएगा x होता है, उसी तरह √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 48 हो जाएगा। तो यहाँ इसका मान कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 3 जा, क्योंकि √3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये कैंसिल 3 बचेगा, 14 और 3 जा 48 हो जाएगा, माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48। यहाँ देखिए d का मान कितना आ गया 0 आ गया। d का मान अगर 0 आ जाता है तो भी इक्वेशन का क्या होता है सॉल्यूशन होता है। आप लोग थोड़ा सा देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, आप लोग थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा 0, d इक्वल टू कितना हो गया 0। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम बोल ही रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोग यहाँ समझ जाइएगा d का मान कितना हो गया 0। सिंस यहाँ हम इसको मिटा देते हैं। आप देखिए यहाँ लिखेंगे, ये आपका सॉल्यूशन हो गया था आंसर में, ये वाला आंसर है आप लोगों का। सिंस d इक्वल टू 0 सो गिवन इक्वेशंस हैज रियल रूट्स, सो गिवन इक्वेशंस हैज रियल रूट्स। इसके पास रियल रूट्स होगा, रियल रूट्स होगा तो हम लोग निकालेंगे भी, तो चलिए निकालते हैं रियल रूट्स क्या होगा। तो वी नो डैट, या लिखेंगे नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, यही होता है ना। आप लोग तो देखे ही हैं अभी तक, यही फार्मूला यूज कर रहे हैं। b² माइनस 4ac को निगलेक्ट करके यहाँ d हम लोग दिए हैं, माइनस b का मान देखिए कितना है, b का मान कितना है 4√3, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। प्लस माइनस तो प्लस माइनस √d का मान कितना निकला 0 अपॉन 2a, 2 इंटू a का मान कितना है 4। तो इस तरीके से x का मान देखिए क्या आ गया, x इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस 0 ही हो जाएगा इसका रूट, और 2 4 जा 8। तो यहाँ से x का मान 2 बार लिखेंगे, देखिए -4√3 अपॉन 8 और -4√3 अपॉन 8। देखिए इसको प्लस में एक बार 0 ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक बार -4√3 अपॉन 8, यहाँ माइनस में एक बार 0 लेंगे। तो यहाँ बाय फ्रैक्शन करके अलग अलग कर लिए, एक बार प्लस में 0 लेना है, एक बार माइनस में 0 लेना है। देखिए हम यहाँ पे कुछ नहीं भी लिख सकते थे, लेकिन इसको 2 बार लिखना पड़ेगा ही, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो एक सॉल्यूशन तो होगा नहीं, इसीलिए प्लस माइनस हमको 0 लेके चलना ही पड़ा। -4√3 अपॉन 8 और ये -4√3 अपॉन 8, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो क्या हो गया -√3 अपॉन 2 और -√3 अपॉन 2। तो x का 2 वैल्यू यही आया। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। आप लोग यहाँ पे देखिए बीच में इक्वल टू है, तो शुरू में आप इम्प्लाइज दैट देना नहीं भूलें, नहीं तो आपका नंबर्स एग्जाम में कट सकता है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों क्वेश्चन बना लिया है। अब हम लोग 4 नंबर की तरफ चलेंगे। इससे पहले हम मिटाएं कि आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, और हम अब इसे मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए 2 नंबर का ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हियर a इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसका नहीं कुछ तो कॉफिशिएंट कितना है 1 से मल्टीप्लाई है ये, और c इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, पहले इसका चेक कर लेंगे कि सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो फालतू का हम लोगों को आगे नहीं बढ़ना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाना है। वी नो डैट d इक्वल टू क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, ठीक है, b² माइनस 4ac। देखिएगा यहाँ पे
b का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 है और c का मान 4 है, तो 1 माइनस 4, 4 जा 16, 2 जा 32, तो कितना आ जाएगा -31 आ गया। यहाँ पे देखिए d का मान क्या दे दिया, ये निगेटिव दे दिया, d का मान 31 जो आया ये निगेटिव में आया, तो क्या इसके पास रियल रूट्स होगा, नहीं इसके पास रियल रूट्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे लिखेंगे सिंस d इज लेस देन 0, 0 से कम है या नेगेटिव है, ठीक है, दैट इज d इज नेगेटिव, d इज इक्वल टू नेगेटिव, so given equations has no real roots, इसके पास कोई रियल रूट्स नहीं होगा। अब नहीं होगा तो हम लोगों को देखिए बहुत सा फार्मूला अभी लगाते हैं यहाँ पे, x इक्वल टू प्लस माइनस जो भी था क्वाड्रेटिक फार्मूला वो लगाते। अब वो जो जितनी सारी काम करते उससे तो बच गए, क्योंकि हम लोगों को पहले ही पता चल गया कि इसके पास रियल रूट्स नहीं होगा, तो इसका मान भी नहीं निकलेगा। तो आज के सेशन में बस इतना सा ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर कमेंट भी करें अगर कोई प्रॉब्लम आया हो तो, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करके लिख लीजिए, और नेक्स्ट सेशन में जब चलेंगे हम लोग तो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर आप लोगों का भरोसा है तो हम उसको पूरा ज़रूर करेंगे कि ये सारा सेशन हम कराएंगे। चलिए तो इसको अब हम मिटाते हैं।